1 फरवरी 2026 यानी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया है। बजट में कई महत्वपूर्ण ऐलान भी हुए हैं जिनकी चर्चा देश भर में हो रही है। वह इसमें एक ऐसा ऐलान भी हुआ है जिसकी चर्चा भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान में भी होने लगी है। दरअसल संसद में पेश किए गए इस बजट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदले हालातों का असर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए रक्षा क्षेत्र की तिजोरी खोल दी है। बजट में रक्षा मंत्रालय को कुल 7.85 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल किए गए 6.81 लाख करोड़ से काफी ज्यादा है। पिछले बजट से करीब ये 15% ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के साथ जारी तनाव और LAC के नजदीक चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए डिफेंस बजट में इजाफा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बजट की तारीफ की है और डिफेंस सेक्टर के लिए इसे अच्छा बताया है। रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है, यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रावधान की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को भी इस बजट में प्रमुख स्थान मिला है और यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। मैं देशवासियों को देश हित में पेश हुए इस बजट पर हार्दिक बधाई देता हूं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अगले बजट में रक्षा क्षेत्र के बजट में इजाफा हो सकता है। डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय रक्षा उद्योगों को समर्पित किया गया है, जिसका उद्देश्य विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि रक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दरअसल युद्ध के तौर तरीके तेजी से बदल रहे हैं। ड्रोन और AI का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मिसाइल के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल देखने को मिला था। इस वजह से भी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के लिए भी बजट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं भारत सरकार सेना का तेजी से आधुनिकीकरण करना चाहती है, जिसके लिए फाइटर जेट, हथियार, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, रडार और अन्य आधुनिक सैन्य उपकरण खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो बजट का एक हिस्सा इन पर भी खर्च होगा। रक्षा मंत्रालय के कई बड़े प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिनमें राफेल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और ड्रोन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस बजट के बाद इसमें तेजी आएगी, यानी रक्षा बजट में चीन पाकिस्तान की तरफ से भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर बड़ी बढ़ोतरी की गई है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.